दोस्तों, अगर आप समाज में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए समाज में सबसे पहले अपना वैल्यू बनाना होगा। सबसे पहले अपना वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि समाज में आपका वैल्यू नहीं होता तो लोग आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों को वैल्यू नहीं होती, लोग उसे किसी काम के लिए नहीं पूछते ही नहीं। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 15 तरीके बताएंगे जिससे आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, खुद को कदर करना सीखो। अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, यह जानने से पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू करना सीखना होगा, अर्थात खुद की कदर करना होगा। क्योंकि जब आप खुद अपनी महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके महत्व को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझें और खुद की कदर करना सीखें। दूसरा है, कम बोलो, कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल ज़रूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्द ही पहुंच जाते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पे भी उनका मान बहुत ज़्यादा होता है। कम बोलना जितना फ़ायदेमंद होता है, उतना ही फ़ायदेमंद होना कोई और आदत नहीं हो सकता। इसलिए जितना कम बोलोगे उतने ही फ़ायदे में रहोगे। कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कम बोलना क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है कि कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। कम बोलने से लोग आपके बातों को सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। तीसरा उदाहरण, तीसरा है, किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन इससे आपके इमेज पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरी की बुराई करने से आपका वैल्यू कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि आपकी सोच, थिंकिंग कैसी है, और धीरे धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बुराई करने से बचे। चौथा यह है, न बोलना सीखो। किसी को भी न बोलना सीखो। कभी कभी न बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब आपको कुछ भी बोलता है और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हो, तो वो आपको वैसा ही महत्व देता है जैसा आप उसे देते हैं, वैसा नहीं देता है। इससे बस वह आपके जरिए अपना काम निकलवाता है, आपका फ़ायदा उठाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना भी ज़रूरी है, जिससे आपकी इमेज भी बरकरार रहे, आपकी इमेज कभी ख़राब ना हो। पांचवा है, जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है, तो तुरंत ना बताओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी बता दें। इसलिए थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच समझ कर बताओ, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करेंगे और आपके लोगों के बीच वैल्यू बढ़ने लगेगा। छठा है,
अपने काम पर फोकस करो। सबसे ज़रूरी चीज़ें में से एक ये है कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि आप अगर अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में सफल हो जाओगे और लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वैल्यू बढ़ जाए। 7वां है, साफ कपड़ा पहनो। अगर आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी रहन सहन का ध्यान रखना होगा। साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनने होंगे। अच्छे कपड़े पहनोगे तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर कोई आकर्षित होने लगा है तो समझ लेना कि आपका वैल्यू बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपका पहनावा को देखता है और फिर बाद में आपसे बात करता है। 8वां, फैसला हमेशा सोच कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला ले, क्योंकि अगर आप गलत फैसला लोगे तो लोगों के बीच आपकी छवि खराब होने लगेगी। अगर आप सही फैसला लोगे तो लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे और आप लोगों के बीच एक अच्छी व्यक्तित्व के तौर पे उभर के आएंगे। 9वां है, बहस मत करो। कोई भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ बहस ना करो। बहस करने से आपके इमेज पर बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हो तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को ख़त्म कर देता है। इसलिए बहस करने से बचें। इससे आपकी छवि खराब होने की अलावा और कुछ नहीं होता। 10वां है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कई तरह के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। अगर आपके हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पर साबित हो सकते हैं। लोग आपसे अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। 10वां है, सुनने की आदत डालो। दूसरे को भी सुनो, हमेशा अपनी बात ना बोलो। ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर और समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरे की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। 12वां, अपनी तारीफ खुद ना करो। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो अपनी तारीफ खुद ना करो, क्योंकि तारीफ हमेशा दूसरों को करना अच्छा होता है। अगर खुद अपनी तारीफ करते हो तो अपनी छवि धुंधली होती है, चली जाएगी, अर्थात लोग आपको सीधा सीधा नज़र से अंदाज करने चले जाते हैं। इसलिए खुद की तारीफ करने से बचे। 13वां, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहो। अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी को मदद कर देता है तो वो उस व्यक्ति को बार बार फिर किसी न किसी काम के लिए आपको बोलता ही रहता है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वो सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा और आपका महत्व कम होता चला जाएगा।
14वां, अपने वचन को पूरा करो। जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए वादा करते हैं या फिर वचन देते हैं तो उसे पूरा भी करो, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सामने आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ज़्यादा वादा करने से बचे। अगर आप वादा करें भी तो ऐसे वादा करें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। व्यर्थ में किसी की उम्मीद न दें, नहीं तो परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो जाएगी। 15वां, अमीर बनो। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज के ज़माने में वही राजा है जिसके जेब में पैसा है। तो पैसा कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हो तो लोग आपको एक उम्मीद से देखने लगता है और आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। इसलिए अमीर बनो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 15 तरीके जिससे आप अपने वैल्यू को बढ़ाकर लोगों के बीच अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलता रहेगा।